मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोल दिया गया है। तबलीगी जमात की आमद रफ्त का सिलसिला अब पहले की तरह शुरू हो जाएगा। पिछले 2.5 साल से मरकज़ निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात की आमद रफ्त बंद थी और तबलीग का कोई भी काम नहीं हो रहा था। आपको मालूम है कि मार्च 2020 में जब कोविड-19 ने हिंदुस्तान में दस्तक दी तो इसकी जद में सबसे पहले मरकज़ निज़ामुद्दीन आया, जो तबलीगी जमात का हेड क्वार्टर है, और उसको बंद कर दिया गया। उसके पूरे हिस्से पर ताला लगा दिया गया। तबलीगी जमात के हेड क्वार्टर मरकज़ निज़ामुद्दीन, जो निज़ामुद्दीन में वाक़ है, उसके पूरे हिस्से को ऊपर से नीचे तक बंद कर दिया गया। मस्जिदें बंद कर दी गई, नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया गया और उसके बाद लगातार टारगेट किया गया निज़ामुद्दीन को, तबलीगी जमात को, जमात में निकलने वाले मुबल्लिगीन को, और कहा गया इन्हीं की वजह से कोरोना फैल रहा है। हालांकि बाद में इस तरह की बात करने वाले तमाम लोगों को मुंह की खानी पड़ी और कहा गया कि जानबूझकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को बदनाम किया गया था। बहरहाल उसी वक्त पूरे हेड क्वार्टर पर ताला लगा दिया गया था, नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया गया था। पिछले साल रमज़ान में हाई कोर्ट ने सिर्फ 20 लोगों की एंट्री की इजाज़त दी थी और नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी। उसके अलावा फिर बंद करने की कोशिश की गई, फिर परमिशन मिली, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाज़त थी और लिमिटेड लोगों को जाने की इजाज़त थी। उसके अलावा वहाँ जो मदरसा है, वहाँ जो दूसरे इदारे हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब कुछ बंद था और सब पर ताला लगा दिया गया था। किसी भी तरह की एक्टिविटी करने की मरकज़ निज़ामुद्दीन में परमिशन नहीं दी गई थी। अब यानी आज, और तारीख़ है 28 नवंबर 2022, दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ निज़ामुद्दीन को मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला सुना दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में पूरी कोशिश की कि अब तक यहाँ ताला बरकरार रहे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि DDA की ज़मीन है, इसको नहीं खोला जा सकता है, पहले इसके सबूत मांगे जाएंगे, कागजात पेश करने पड़ेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि वो निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज़ है और उसको खोलना पड़ेगा। आप किस हक़ से उस पर इस तरह का दावा कर सकते हैं? उसको सिर्फ इस वजह से बंद किया गया था कि कोविड की वजह से वहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी, गैदरिंग की वजह से कोविड फैल सकता था। अब वो माहौल ख़त्म हो गया है, अब ऐसा कोई ख़दशा नहीं है, चुनांचे उसको खोल देना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सख्त लफ्ज़ों में ऑर्डर दिया और कहा तबलीगी जमात के जो ज़िम्मेदार है हज़रत मौलाना साद साहब, आप चाबी उनके हवाले कर दीजिए। चुनांचे इस फैसले के बाद अब पूरा मरकज़ निज़ामुद्दीन और पूरा हेड क्वार्टर खुल जाएगा। तबलीगी जमात की आमद रफ्त का सिलसिला पहले की तरह शुरू हो जाएगा। तबलीगी जमात दुनिया की सबसे पुरअमन और पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम काज दुनिया के हर मुल्क में, हर गोशे में, हर खत्ते में है। और पूरी दुनिया की एजेंसियों की, पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस की, सभी की एक रिपोर्ट है कि सबसे पुरअमन ऑर्गेनाइजेशन है। आज तक इसके अफराद किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में मुलव्विस नहीं पाए गए हैं। और जो मरकज़ निज़ामुद्दीन, यानी जिसको बंगला वाली मस्जिद हम कहते हैं, वो इसका हेड क्वार्टर है। तो अब ये खुल जाएगा और एक बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि इस तबलीगी जमात के हेड क्वार्टर में दुनिया भर की जमाती आती है, दुनिया भर में जमात जाती है। और जो तबलीगी जमात है, इसका काम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि ज़्यादातर लोग जानते हैं तबलीगी जमात दरअसल अल्लाह के रास्ते में निकलती है और इसके लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे कहते हैं कि आप नमाज पढ़ लीजिए। जो लोग दीन से दूर है उनको दीन से करीब लाने की कोशिश की जाती है। ये लोग कहते हैं कि आप दीन सीखिए, नमाज सीखिए, कुरान सीखिए, इकराम मुस्लिम की बात होती है। इसके अलावा इनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, समाज के मसाइल में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ दीन के मसाइल में इनकी दिलचस्पी है। और यही वजह है कि तबलीगी जमात को बैन करने की, या इनकी एक्टिविटी का जायज़ा लेने की, या इनकी सरगर्मियों को देखने की कई सरकार ने कोशिश की, कई एजेंसियों ने कोशिश की, लेकिन सभी की यही रिपोर्ट सामने आई कि वो लोग हैं जिनसे किसी को कोई ज़रर नहीं पहुंच सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ये आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर की बात करते हैं, इनसे किसी को ज़र्रा बराबर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और यही तबलीगी जमात की खुसूसियत है, कामयाबी है। कोविड-19 के दौर में तबलीगी जमात को बहुत बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने सब्र से काम लिया, हौसला से काम लिया। खुद मौलाना साद साहब पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया। गोदी मीडिया के एंकरों ने अपनी हैसियत भूलकर, अपनी औकात भूलकर मौलाना साद की शख्सियत से खिलवाड़ करने की कोशिश की, उनकी ज़ात
ذاتیات پر تنقید کی گئی، لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، حوصلہ سے کام لیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد ممبئی ہائی کورٹ نے، مدراس ہائی کورٹ نے، دلی ہائی کورٹ نے زبردست تنقید کی ان میڈیا والوں پر. کہا گیا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو بدنام کیا. کورونا ایک وبا تھی جو وبا پھیلی ہے، کسی بھی شخص سے یا کسی بھی آرگنائزیشن اور گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں میڈیا کے ساتھ بی جے پی نے تو حصہ لیا ہی تھا، دلی کی عام آدمی پارٹی نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا تھا. باضابطہ ایک کالم الگ سے بنا دیا گیا تھا کہ اتنے لوگ کورونا پوزیٹو پائے گئے ہیں تو اس میں اتنے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، بقیہ دوسری کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. تو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مسلمانوں کو انصاف ملا اور تبلیغی جماعت کے ہیڈ کوارٹر آج سے کھل گیا ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کے موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں سپورٹ کیجئے. ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے ایک بٹن ہے جوائن کا، اس کو آپ جوائن پر کلک کیجئے اور ملت ٹائمز کی ماہانہ ممبرشپ لیجئے صرف 159 روپے کے لیے. گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں.